इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा आप जाने हैं कि आज है दिन मंगलवार और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहा है फ़ोन इन, यानी फ़ोन के माध्यम से किसान भाई स्टूडियो में उपलब्ध जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनसे संपर्क साझा करके अपनी समस्याएं और सुझाव साझा कर सके हैं। तो इसके लिए हमारा आज का जो फ़ोन नंबर रहेगा, किसान भाई वो फ़ोन नंबर नोट कर लें। फ़ोन नंबर रहेगा 01744221322। फ़ोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 017442221 और आज का हमारा विषय रहेगा फ़ोन इन के लिए किसान कल्याण के लिए कृषि विभाग की योजनाएं। और इस बारे में हमें जानकारी देंगे हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर जितेंद्र मेहता जी, उपमंडल कृषि अधिकारी कुरुक्षेत्र, और इनसे बातचीत कर रहे हैं गिरधारी भाई। तो भाइयों, आओ सुने आज का कार्यक्रम फ़ोन इन। कार्यक्रम के सभी सुनने गिरधारी की राम राम। साथियों, दिन मंगलवार कार्यक्रम फ़ोन इन, और फ़ोन इन इस कार्यक्रम में हम लाए एक नया विषय जो आवश्यक है आपके लिए, या जिसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आज की इस कड़ी में जो हमारा विषय रहेगा किसान कल्याण के लिए कृषि विभाग की योजनाएं, और बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र मेहता जो उपमंडल कृषि अधिकारी हैं कुरुक्षेत्र में। साथियों से एक निवेदन रहेगा कि जो विषय से संबंधित फ़ोन ही करें ताकि कार्यक्रम में जो है सुचारू रूप से बात होती रहे। विषय से हटकर फ़ोन करने की कष्ट ना करें। और फ़ोन नंबर आपको पता ही है, 221-322। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, किसान हैं इस देश के अंदर, इसकी बहुत भूमिका देश में विकास की रीढ़ की हड्डी मानी गई है जी। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि जहां खेत के विकास के लिए, फसल के विकास के लिए, वहीं किसान की उन्नति के लिए भी योजनाएं हैं जी। और ऐसे में कृषि विभाग की अपनी एक अहम भूमिका है। बहुत सी योजनाएं जो है कृषि विभाग लेके आता है। अब इसका नाम भी कृषि एवं किसान कल्याण विभाग है जी। हाँ, तो ऐसे में जो है बहुत सी योजनाएं हैं। तो आज हम आपसे यही चर्चा करना चाहेंगे वो कौन कौन सी योजनाएं हैं जो किसान के लिए, खेत के लिए बहुत लाभदायक है। सबसे पहले तो सभी श्रोता किसान भाइयों को मेरी राम राम, आपका आभार। वैसे तो सरकार की ओर से अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन फ़िलहाल जिन योजनाओं पे हम आज बात करना चाह रहे हैं उसमें मेरा पानी मेरी विरासत है, जिसमें धान की सीधी बिजाई को लेकर हम बात करेंगे। इसी प्रकार इसी योजना में दलहन, मक्का, चारा, वानिकी उद्यान लगाने जैसी योजनाएं हैं। स्वयं स्कीम है जो धान की सीधी बिजाई की मशीन है, उस पे बात करेंगे। उस स्कीम से किसान भाई कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त फसल विविधीकरण राज्य योजना है, इसमें ढेंचा व मूंग जो सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है उस पर बात करेंगे। इसके अलावा हर खेत स्वस्थ खेत योजना जी, इस पर भी हम बात करेंगे। और प्राकृतिक खेती को जिस प्रकार प्रदेश में, देश में बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार द्वारा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्यों हम इसी विषय को ले लें, मेरा पानी मेरी विरासत को लेके चले। जी हाँ, तो ये योजना क्या है किदाई लाल जी? अभी जो समय है, सबसे पहले एक फोन ले लें। हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्ते जी। जी कहाँ से बोल रहे हैं? कैथल से जी। अपना नाम? शशिपाल जी। शशिपाल जी, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। कार्यक्रम सुन रहे हो हमारा आप? हाँ जी। जी, आज के कार्यक्रम में क्या पूछना चाहेंगे आप?
मुझे ना नेचुरल फार्मिंग के बारे में बोलना, गाय की जो स्कीम है वो कैसे मिल सकती है फार्मर को? डॉक्टर साहब। शशिपाल जी, गाय की जो स्कीम है वो 25,000 रुपये प्रति गाय प्रोत्साहन राशि किसान को दी जाती है। उस किसान को दी जाती है जो 2 साल से ये नेचुरल फार्मिंग कर रहा है, प्राकृतिक खेती कर रहा है। इसको लेना कैसे है सर? इसके लिए आपको इस योजना के लिए पंजीकरण करवाना पड़ेगा और पंजीकृत किसान को 25,000 रुपये, यदि वो कंडीशंस जो आपको मैंने बताई फुलफिल करता है तो सर पंजीकरण हमने करा दिया था जी। तो अब लेने के लिए मतलब पहले 2 साल अगर हम खेती कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड देना पड़ेगा तो? हाँ जी, ये जो योजना के अंदर जो जो पैरामीटर्स हैं वो विभागीय टीम उसको जांच कर लेगी और आपका प्रपोजल भेज दिया जाएगा। और रजिस्ट्रेशन तो करा रखी है जी? हाँ, बस रजिस्ट्रेशन करा रखी है। तो फिर आप एडीओ से संपर्क करें? हाँ, आप एडीओ से संबंधित एडीओ से संपर्क कर सकते हैं या विभाग के किसी भी अधिकारी से आप बजाकर मिलकर अपनी इस राशि को कैसे लिया जा सकता है पता कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, हम बातचीत कर रहे थे कि मेरा पानी मेरी विरासत के ऊपर। जी हाँ। तो ये योजना है क्या और किसानों को इससे क्या लाभ है? लगातार जो जल स्तर गिरता जा रहा है जी, धान की सीधी बिजाई से कुछ हद तक उस पर काबू पाया जा सकता है। जी। इस स्कीम के अंतर्गत हमारे जिले में हम 18,000 एकड़ भूमि पर धान की सीधी बिजाई का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। अच्छा। जिसमें किसान भाइयों को सरकार की ओर से 4,000 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। 4,000 रुपये प्रति एकड़? 4,000 रुपये प्रति एकड़ जी। इस स्कीम में किसान भाई पहले आओ पहले पाओ के नियम पर पोर्टल पर पंजीकरण करवा सकते हैं। अच्छा, मतलब ये भी शर्त है कि पहले और पहले पाओ? हाँ, क्योंकि 18,000 एकड़ है जो किसान पहले कर लेंगे, क्योंकि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। किसान 2 एकड़ करे, 5 एकड़ करे, 10 एकड़ करे, उसके पास अगर 10 एकड़ है तो 10 एकड़ में कर सकते हैं, उसका लाभ पूरा ले सकते हैं। अच्छा, यानी 10 एकड़ है तो 40,000 रुपये उसको प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अगर 10 एकड़ की रजिस्ट्रेशन कराता है तो 40,000 रुपये उसके 40,000 रुपये होंगे जी। इसके लिए क्या है कि किसान भाइयों को फसल.haryana.gov.in अथवा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। ये विभाग का पोर्टल है? ये विभाग का पोर्टल है जी। इस पर वो पंजीकरण करवाएं। मैं ये पुनः बताना चाहूँगा कि 18,000 एकड़ के लिए स्कीम लागू है। किसान जितनी भूमि पर चाहे पंजीकरण करवा सकता है जी। अर्थात यदि किसी किसान भाई के पास 10 एकड़ भूमि है तो वो 10 के 10 एकड़ भूमि में धान की सीधी बिजाई कर इस स्कीम का फायदा डीबीटी के माध्यम से ले सकता है जी। जो किसान ने ये योजना का लाभ उठाया या पंजीकरण करवाया तो विभागीय टीम जुलाई माह में उसके खेतों का भौतिक सत्यापन करेगी और उसके बाद उसको उस योजना का लाभ दिया जाएगा। खेत में जाकर देखेगी कि अभी हाँ बिल्कुल जितने किले से कहीं जी हाँ जी हाँ स्वास्थ्य में इतने किले सीधी बिजाई से है सिद्धि बिल्कुल उन्हें कर रखा है या ऑनलाइन सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है किसी और विधि से तो नहीं उसने किया। तो सब ये तो हो सकता है कि मान लीजिए कोई किसान है आज रजिस्ट्रेशन कराता है वो 10 एकड़ की जी हाँ और लगाता है बाई चांस किसी भी कारण से 6 एकड़ जी हाँ वो खुद तो ये तो कहेगा नहीं जी या उसे रद्द भी करा सकता है 4 किले बाद में? नहीं देखो जैसे कई बार कई प्रैक्टिस ऐसी हो जाती हैं कि वो ठीक से उसको ले नहीं पाता क्रॉप को जी तो जितनी क्रॉप वो उसने ले ली सीधी बिजाई से वो ठीक है अगर 6 एकड़ में से ले रखी है और ठीक है हम तो 6 एकड़ का उसको प्रोत्साहन राशि विभाग की ओर से दी जाएगी। 10 एकड़ का पंजीकरण करवाया 6 एकड़ में ठीक है वो फसल रही है सीधी बिजाई की है तो हम उसको 6 एकड़ का प्रोत्साहन राशि देंगे। मतलब उसको वहां पे जाके 4 एकड़ की रद्द कराने की आवश्यकता नहीं खुद जाके हाँ देख लेगा फिजिकली जाके भौतिक सत्यापन होगा उसका जो मिलेगा खेतों में उस पर ही प्रोत्साहन राशि दी जाएगी जी। तो इसमें एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा कि किसान भाई इस अगर स्कीम का फायदा लेना चाहते हैं तो वो 30 जून 2023 तक पोर्टल पर जाकर जो मैंने बताया पंजीकरण करवा लें। 30 जून अंतिम तिथि है? 30 जून इस स्कीम का फायदा उठाने की अंतिम तिथि जी। चलो ये तो होगी कि धान की सीधी बिजाई करने के ऊपर। जी हाँ जी हाँ धान की सीधी बिजाई के और डॉक्टर साहब क्या फायदे हैं ताकि किसान साथी सोच ले थोड़ा सा? देखो सबसे बड़ा फायदा तो मैंने आपको बताया कि पानी बचता 25% पानी की इसमें बचत होती है। अब मैं एक बात बताऊं आपको कि आज ही हिसार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा एक बुलेटिन जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि जो पीछे एक
पैडी पर जो ड्वार्फ डाइजीज आई, जो बोने पौधे आए, वो जो धान की सीधी बिजाई है उस पर उस बीमारी का अटैक बहुत कम रहा। हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा था कि पानी तो बचेगा। लास्ट पर एक पर्सन फोन ले लें। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी। कहाँ से बोल रहे हैं जी? सहरसा से बलदेव जी। जी बलदेव जी। बलदेव जी कैसे हो आप? बढ़िया जी। आप गेहूँ काट ली? हाँ, कनक तो काट ली जी। अच्छा, ये बूस का क्या कराया? मैं तो ये पूछ रहा था कि डॉक्टर साहब से, एक तो पाइपलाइन जी खाल सा पड़ने छुट जाए, पाइपलाइन में कोई स्कीम आ रही है? नहीं, वो डॉक्टर साहब को बता देंगे। पहले यूँ बताओ कि बूस का क्या कराया? बूस तो जो पड़ेगी खेत में, वो घर में डांगर भी होंगे। डांगरा जी थोड़ा तो बढ़िया कौन है जी। सारा आपने कंबाइन तक कटा लिया, बूस नहीं बनाया, फिर बूस महंगा लाओगे आप या दिक्कत तो आएगी। कल कायदा रेट पर कर देंगे। अच्छा, मतलब बूस भी कर लोगे? क्योंकि पता क्या है, ये शहरों में बूस की बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत महंगे बिक रहे हैं। और आप बहुत महंगी है जी, 500 रुपये ट्राली मिल रही है जी। हाँ, ये बेचारे डांगर बहुत दुखी हुए हैं बिना उसके बूस के। ठीक है नहीं? चलो, अब मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। आप बोलो, क्या पूछना आपको? पहली बात तो ये पूछा कि डॉक्टर साहब से जी, एक तो लाइन पाइपलाइन में सोचता है कोई स्कीम आ रही है पाइपलाइन से पानी। अच्छा, पाइपलाइन के बारे में खेत में। ठीक। अच्छा, दूसरा नंबर एक क्या सोचता है काम हो जाए भाई, जिसमें जी जा रही है हो डॉक्टर साहब, पाइपलाइन के बारे में, स्कीम के बारे में चाहिए। पाइपलाइन के बारे में आपको जानकारी सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट से मिल जाएगी। अच्छा। और रही बात ढांचा से संबंधित, तो बलदेव जी बोल रहे हैं। नमस्कार बलदेव जी। बलदेव जी, हाँ, ढांचे के लिए आपको agriharyana.gov.in पर या मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो आपने जिस पर पंजीकरण करवाया था वहां पर जाकर पंजीकरण करवाएं। ढांचे पर आपको 80% अनुदान पर बीज उपलब्ध कराया जाएगा और 10 एकड़ तक का आप बीज HSDC के सेल काउंटर से जाकर ले सकते हैं। जो ये इसके बारे में सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट के पास जानकारी रहती है। इसके बारे में ना बलदेव जी, हम आगे कोशिश करेंगे कि विस्तार से कार्यक्रम देंगे इसके बारे में भी। ठीक है ना? हाँ, कोशिश करेंगे कि वो दूसरे विभाग के हैं उनको बनाएं। अंदर का नंबर दे दो, मैंने सवेरे 11 बजे पंजीकरण करवा नहीं, नंबर मिलता नहीं है। किसका नंबर? अंदर का जो अंदर बोल रहे हैं, इस तरह फोन नंबर है। हाँ, नंबर उसी नंबर पर आप बात कर रहे थे, वही तो नंबर है। ये तो लाइन नंबर आइए तो मंगलवार ने मिला है, मंगलवार बस यही नंबर है, फिर अंदर का यही है बस। अरे जो रात में 10 बजे फोन करवा को वो भी इसी नंबर पे ही है। एक नंबर है 94 जिसे आपने संदेश भेजना है 21336। हाँ, 94 660 21336। इस फोन पे आप शाम को भी, और जो हमारा किसान वाणी कार्यक्रम है ना, इस पे हम एक प्रश्न पूछते हैं हर रोज, उसका जवाब भी आपको संदेश मैसेज द्वारा देना होता है। तो ये नंबर आप हमेशा नोट कर लें, ये अंदर का नंबर है। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है, 94 660 21336। हाँ, इसमें ठीक है। तो डॉक्टर साहब, मेरा जो सवाल वही था कि पानी तो हम बचाएंगे, लेकिन पानी के साथ साथ फसलों का बीमारी से बचना बहुत जरूरी है। ये मैं अभी बता रहा था कि वो ड्वार्फ डाइजीज जो बोना पौधा की आई पीछे, जिससे फसलों को नुकसान भी हुआ, तो यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने आज जो बुलेटिन जारी किया है, अभी जो हमारे पास जानकारी आई कि इस जिन्होंने सीधी बिजाई की थी उस फसलों पर इसका प्रभाव कम रहा। अच्छा, तो ये तकनीक है, इसको अपनाकर हम इस तरह की जो बीमारियां हैं, आउटकम हैं, उनसे बच सकते हैं। जी, तो सब ये तो है धान की सीधी बिजाई। हाँ, मैं इसी में ही एक और चीज जोड़ना चाहता हूँ कि धान की सीधी बिजाई के लिए सरकार द्वारा मशीनें भी उपलब्ध कराई जाती हैं। अच्छा, जैसे एक स्मैम स्कीम है, उसमें सीधी बिजाई के लिए जिले में, हमारे कुरुक्षेत्र में 50 मशीनों को वितरित किया जाना है जी, जिन पर 25,000 रुपये की सब्सिडी जो है राज्य सरकार तथा 15,000 रुपये की सब्सिडी केंद्र सरकार वहन करेगा, यानी कुल 40,000 रुपये की सब्सिडी मिल सकती है जी। अब जैसे राज्य में कुल 12 जिलों में ये मशीनें दी जानी हैं, जैसे अंबाड़ा, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, सोनीपत,
पानीपत, जींद, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार व रोहतक। जी। इन जिलों के किसान यदि योजना का फायदा उठाना चाहते हैं तो वे विभागीय पोर्टल है agriharyana.gov.in, अच्छा, इस पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब एक बात तो है, जो हमारे किसान पढ़े लिखे हैं जी, वो तो सारी बात समझते होंगे जी, लेकिन जो साथी पढ़े लिखे नहीं है, जिनका अंग्रेजी से नाता बहुत कम है, उनके लिए क्या ये समस्या नहीं आती होगी? जैसे साइट आप देते हैं agriharyana. गिरधारी भाई जी, अब तकनीक का ज़माना है जी समय बहुत जल्दी बदल रहा है जी। जिस समय मोबाइल आया था उस समय चंद लोग ही इसका प्रयोग करते थे जी। अब रिक्शा चलाने वाले से लेकर दिहाड़ीदार मजदूर तक उनके पास आपको स्मार्टफोन मिल जाएंगे जी और जो फंक्शन आप जानते हैं उतने ही फंक्शन लगभग वो लोग भी जानते हैं जी। तो जितनी जल्दी किसान एजुकेट होगा, जितनी जल्दी किसान इन चीज़ों पर काम शुरू करेगा, उतनी जल्दी इन सभी चीज़ों से वो पार पाएगा। यानी आप कहना चाहेंगे डिजिटल कृषि एक बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप ये कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज़ की जानकारी। आज दिन में मेरे कार्यालय में एक फार्मर आए, वो चाह रहे थे इसी ढेंचा के ऊपर और मूंग के ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाना जी। वो बोले जी मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है। तो हमने बताया कि आप यहाँ CSC में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा लें। तो उन्होंने कहा भी CSC पे करवाऊँ या मेरा लड़का घर में है या कोई पोता जो भी जिसकी वो बात कर रहे थे मैं उसी से करवा लूँ। तो जब घर में है तो आप घर से रजिस्ट्रेशन करवा लें। मेरे दिमाग में जो सवाल यही था कि मान लीजिए कोई किसान है, वो डायरेक्ट सीधा आपके पास ही आ गया जी हाँ। तो जी मेरा फ़ोन है, आप इस पे थोड़ा मेरी जो भी आपकी साइट है वो थोड़ा खोल दो, तो क्या वो किसान की वहाँ सहायता हो जाएगी? बिल्कुल होगी। देखो जो ये हम इन किसान भाइयों के लिए ही विभाग में बैठे हैं, योजनाओं को का लाभ इन तक पहुँच सके ये हमारा उद्देश्य है। तो वो अगर नहीं कर पा रहे, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे या उनको ज़्यादा तकलीफ आ रही है तो हम लोग करते हैं। तो हमारा भी इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य है कि जो साथी किसी झिझक में है कि यार हमें आता नहीं है, तो वो सीधा आपसे मिलने आके बिल्कुल तो बिल्कुल कोई संकोच की बात नहीं है। हमारा भी उद्देश्य कार्यक्रम का यही है कि उन तक ये बात पहुंच जाए आपके विभाग की। बिल्कुल बिल्कुल। कि किसी कारण से मान लीजिए CSC में भी नहीं गया, घर में बेटा बेटी पोता पोती नहीं पढ़े लिखे या बाहर हैं, वो अकेले हैं, तो वो आपसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल, ऐसे किसान भाइयों का सदैव स्वागत है। हम उनकी जो भी समस्या है उनको दूर करने के लिए कार्यालय में जी। मतलब ये ना डरे कि भी हो ये क्या बोल दिया, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, उनके लिए ही है विभाग। जी। तो सब ये है धान की सीधी बिजाई की बात। जी हाँ। तो इसके अलावा और कौन सी स्कीम जो हम जैसे खासकर आजकल ढांचे के ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है, हाँ, और मक्के के ऊपर बहुत जोर दिया गया पीछे, ये जो फसल विविधीकरण राज्य योजना है ना जी, इस योजना के तहत ढेंचा व मूंग की फसल को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा। पहले एक फोन ले ले। हेलो गिरधारी भाई, राम राम। राम राम जी, कैसे हैं आप? बढ़िया जी, बढ़िया। हाँ जी सर। क्या भगवान है? जय भगवान बोले जी, गाँव कैमली से। गांव कैमली से? हाँ, कैमला जिला करनाल से। जी, जय भगवान जी, कैसे हैं आप? बढ़िया साहब। बताओ कितनी खेती कर रखी है? खेती नहीं जी, जैसे मेरा फार्मर है ये 60 है मेरे पास, सूर फार्मर। हाँ, सूर फार्म है आपके पास, पहले भी आपकी बात हुई थी। अच्छा जी। हाँ जी, क्या उस पर कितना लोन मिल सकता है? जैसे 40 बच्चे हैं और 20-15 सूरी हैं और 2 सांड है। मतलब सब ऐसी योजना क्या आपके भाग भी है? इसके लिए एनिमल हस्बेंड्री। जय भगवान जी, ऐसे ना इसके लिए जो हमारा वो आता है ना पशुपालन वाले, अच्छा, वो आपको बेहतर बता पाएंगे आज के जो हमारे विषय। नहीं साहब, मैं लोन के बारे में पूछ रहा। लोन जैसे एक बता देना तो सरकार लोन दे। हाँ, जो ये योजना है ना, ये है कृषि कल्याण में ना, जो खाली अच्छा, फसलों के ऊपर है उसके लिए है। जो अपना पशुओं के लिए है या जानवरों के लिए है उसके लिए अलग विभाग है, वो है हमारा पशुपालन विभाग, डेयरी पशुपालन विभाग। और नहीं ये जो एक सोतन गाय के बारे में पूछा था ना। हाँ 25,000 देते हैं गाय के लिए, मैंने तो इसलिए फोन किया। अच्छा, वो एक उनकी उसके ऊपर स्कीम थी, प्राकृतिक खेती पर योजना है। प्राकृतिक खेती के ऊपर है ना जी। हाँ, उसके प्राकृतिक खेती में गाय के गोबर का और गाय के मूत्र का प्रयोग करते हैं ना, इसलिए किया गया था। वो लोन नहीं है, वो प्रोत्साहन राशि है सरकार की ओर से। ठीक है, धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब,
फसल विविधीकरण में जो बात कर रहे थे। हाँ जी, मैं ये बता रहा था सबसे पहले, क्योंकि अब हम बात खेती बाड़ी कर रहे हैं तो उसमें मौसम का बहुत प्रभाव है। जी हाँ, जी हाँ। जब तक हम मौसम के बारे में नहीं जानेंगे तो खेती भी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक तो क्यों ना सुन लें कि मौसम आज क्या रहा और कल क्या रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र, कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, जिले का आज का अधिकतम तापमान 39.7 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 47 और 13% रही। हवा की रफ्तार 11 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों, 21 अप्रैल तक मौसम आम तौर पर परिवर्तनशील रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान तापमान में गिरावट आने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। तापमान में गिरावट 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की आ सकती है। साथ ही किसान भाइयों, इस दौरान वातावरण में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी आने, बीच बीच में आंशिक बादलवाई रहने और सतही हवाएं चलने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। 19 अप्रैल से पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव के कारण जिले में अधिकतर स्थानों पर हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। उसके बाद 22 अप्रैल से तापमान में बढ़ोतरी होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह के। किसान भाइयों, जैसे कि पूर्वानुमान लगाया जा रहा है कि 19 अप्रैल से बारिश हो सकती है। अब अपनी कटाई का कार्य रोक लें। धन्यवाद। बात कर रहे थे जो फसल विविधीकरण में ढांचे की, मूंग की, इनकी बात कर रहे थे। जी हाँ, जी हाँ जी। तो मैं बता रहा था आपको कि इस योजना के तहत ढेंचा व मूंग की फसल को बढ़ावा देने के लिए ना सरकार द्वारा अनुदान पर बीज उपलब्ध कराया जा रहा है जी, जिसके तहत ढेंचा के जो बीज हैं वो किसानों को 80% अनुदान पर दिए जा रहे हैं। अच्छा, यानी 80% जो सब्सिडी पे मिल जाएगी, उसमें मिल जाएगी जो उस पर रेट है। इसके अलावा किसान भाई 10 एकड़ तक ढेंचा का बीज पंजीकरण करवा कर ले सकता है। उसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। बिल्कुल, बिना रजिस्ट्रेशन के तो अब कोई जो रजिस्ट्रेशन है मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे है या किसी और पोर्टल पे है? ये agriharyana.gov.in पर भी है। अच्छा, इस पे भी है? दोनों पोर्टल पे उस पे हो जाएगी। जी हाँ, जी हाँ जी। तो ये तो 10 एकड़ पर इसको किसान भाई को मिल सकते हैं, पर प्रति एकड़ 12 किलोग्राम का बीज है तो 120 किलो उसको मिल अधिकतम 120 किलो ले सकता है। इसी प्रकार मूंग के बीज पर किसानों को 75% अनुदान पर 3 एकड़ के लिए बीज उपलब्ध करवाया जा रहा है। अनुदान 75% रहेगा और अधिकतम जो एकड़ है वो 3 किलो तक रहेगा और प्रति एकड़ 3 किलोग्राम बीज उपलब्ध करवाया जा रहा है, जो इसकी रिक्वायरमेंट 9 किलो तक ले सकता है। 9 किलो तक ले सकता है जी। अब किसानों की ही मांग पर जी इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की तिथि अब बढ़ाकर 24 अप्रैल तक कर ली। अच्छा, अब चला भी आज जी। सबसे पहले एक फोन ले लें। जी 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 जी। हेलो, नमस्कार किधर भाई जी। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं नागल से बोल रहा इंदिराज। इंदिराज जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक जनाब, आप सुनाओ। बढ़िया, आप सुनाओ, खेती बाड़ी कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया चल रही जी। गेहूं बो रखी थी? गेहूं उठा ली जनाब। कैसे निकली? लान क्या था? बढ़िया निकला जी। अच्छा, क्योंकि जो ओस था ना वो तो लगभग बता रहे हैं 50 मन का है। आप कितना निकलिया? हमारे को 25,000 पड़ गई जो तो। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया, तो अच्छी निकलेगी। ये था ना पीछे बरसात आ गई थी, कहीं खराब गिर भी गई थी ना, डर सा लग गया था। हाँ जी, बच गए बिल्कुल उसमें जी। चलो बहुत बढ़िया है। अब बताओ क्या? थोड़ा सा नुकसान सड़क के लवा होया जी, लग गई ना। हाँ, मच्छर आया। चलो मत ज्यादातर बच गए, बढ़िया। चलो अपनी है ना मेहनत आगे फल गई, ठीक है ना। आप बताओ क्या पूछना है? तो जी गेहूं काट कर मक्की बोनी थी। गेहूं काट के मक्की बोनी? हाँ जी। अच्छा, नाम है जिसका क्या? कावेरी नाम से। कावेरी, अच्छा। हाँ जी, 70 दिन वाली। अच्छा, और जी हमने दवा दे दी। अच्छा, एक सुहार का भय का खूब अच्छी तरह से खाद वगैरह डाल कर ना, और जी पंतों के नीचे दे दी। अच्छा, और जी पानी फेर दिया। अच्छा, आज खेत दौड़ा गया जी बिल्कुल। अच्छा,
और मेरे ख्याल में 10% निकली है बाहर बस। तो मुझे डर है कि शायद ज्यादा अकड़ गया खेत तो जमाव रुक सका। नहीं, अब तो पता है कि ज्यादा खेत अकड़ेगा यूं नहीं, क्योंकि मौसम में नमी है आज से। हाँ जी। कल से मौसम में नमी है 22 तक। हाँ जी। तो जब तक मौसम में नमी है तो खेत तो अकड़ ही नहीं सकता ना। अच्छा, मेरी एक सलाह और है जी, नमी आ जाए तो अच्छी बात है जी। गैर खोल ले जरा सी फिर कसवा मार दूं। और बालू जैसे मौसम बताया गया ना कि आज से लगभग बरसात की या कुछ ऐसी या नमी होने की उम्मीद है, तो अब थोड़ी बार देखो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, अभी इंतजार करो। और लेकिन आपने जो ये मक्की लगाई है, इसके लिए आपने पंजीकरण करवाया था या इसके लिए भी एक पंजीकरण पोर्टल खुलेगा हमारा? अच्छा जी। उस पे 7,000 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बहुत बढ़िया जी। तो आपने अगर जैसे ही इसका पंजीकरण शुरू होता है तो आप इसका पंजीकरण जरूर करवाना और इस योजना का लाभ जरूर उठाना। नहीं, ये आपका भी ना इसके लिए लिंक जारी नहीं हुआ, वैसे तो विभाग का ही है, जैसे मेरी फसल मेरा ब्यौरा है ना, वैसे ही हाँ उसी पर है, या उसका अलावा कोई और लिंक आएगा, agriharyana.gov.in हो सकता है, या जो हमारे और लिंक हैं हो सकता है। लेकिन ये 5-10 दिन के अंदर आपको आप किसी अधिकारी से संपर्क करके इसका वो पता कर ले लिंक, और उस पर अपना पंजीकरण अवश्य कराएं। आपको 7,000 रुपये प्रति एकड़ सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 7,000 तो आपको वैसे मिल जाएंगे सीधे, ठीक है ना? हाँ, तो इसीलिए आपके साथ बात करने में जानकारी नहीं होती हमने कुछ भी। कोई बात नहीं, आपका प्रोग्राम है ये, ठीक है ना? तो 7,000 आपको सीधा एकड़ के मिल जाएंगे, ठीक है ना? आपने उस पर रजिस्ट्रेशन करानी है अपनी। ठीक है इंदिरा जी, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए और आपने हमारे किसान साथियों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी जी बहुत बहुत आभार, आपने मुझे आमंत्रण भेजा और किसानों से रूबरू करवाया, धन्यवाद। तो ये तो भाई सुन रहे थे फ़ोन इन कार्यक्रम, और आज का हमारा विषय था किसान कल्याण के लिए कृषि विभाग की योजनाएं, और इस बारे में जानकारी दे रहे थे डॉक्टर जितेंद्र मेहता जी, उपमंडल कृषि अधिकारी कुरुक्षेत्र। इनसे बातचीत कर रहे थे गिरधारी भाई। और भाइयों, इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे क्या कर रहा है? इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का उतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। और इसी के साथ हमारे आज के किसानवाणी कार्यक्रम का समय समाप्त है। तो वीरेंद्र भाई, गिरधारी भाई ने इजाज़त दो। सारे बहन भाइयों ने राम राम।